आनंद सर, अध्यापक भर्ती परीक्षा ग्रेड थर्ड में अभी कुछ जो चयनित अध्यापक हैं वो चाहते हैं कि उनका रिशफल हो जाए। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि सर रिशफल क्या होता है, रिशफल को न्यायिक रूप से किस प्रकार से कराया जा सकता है, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया है, क्या कुछ इसमें अभी अभ्यर्थियों पक्ष में हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझाएं। नमस्कार। देखिए, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज रीशफल कोई एक न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। रीशफल का अर्थ ये होता है, थोड़ा एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, कि जिन अभ्यर्थियों का पहली लिस्ट में चयन हो गया, उसके बाद कई लिस्ट आती हैं, कोई वेटिंग लिस्ट आती है, कोई डॉक्यूमेंट किसी के रह जाते हैं तो वो बाद में चेक होते हैं, उसके बाद लिस्ट आती है। तो प्रायोरिटीज़ भरते हैं कैंडिडेट्स, अपनी प्रायोरिटीज़ भरते हैं डिस्ट्रिक्ट्स की। रीशफल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट से रिलेटेड है। तो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो प्रायोरिटी भरते हैं 1 2 3 4 5 कि उनको कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग चाहिए। तो जिन कैंडिडेट्स का फर्स्ट लिस्ट में सबसे आखिरी में नंबर होता है तो उनको उनकी प्रायोरिटी नहीं मिल पाती, क्योंकि रूल है, रूल सेज दैट द डिस्ट्रिक्ट विल बी अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स। डिस्ट्रिक्ट कैसे मिलेगी? जो बच्चों की मेरिट है उसके आधार पे उनको डिस्ट्रिक्ट मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम नीचे की साइड में है उनकी मेरिट कम होगी तो उनको उनकी प्रायोरिटी की डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलती है। बट सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें क्या होती है कि जब सेकेंड लिस्ट आती है, उस सेकेंड लिस्ट में जो कैंडिडेट्स हैं वो फर्स्ट लिस्ट से कम की होते हैं मेरिट के, पर उन सेकेंड लिस्ट के कैंडिडेट्स को उनकी प्रायोरिटी की डिस्ट्रिक्ट्स मिल जाती हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में सीट्स खाली रह जाती हैं जी। तो इससे एक जो रूल है कि डिस्ट्रिक्ट मेरिट के बेसिस पे अलॉट होगा, वो इससे वायलेट होता है। और कम मार्क्स वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको प्रायोरिटी की डिस्ट्रिक्ट मिल जाती है, और जिनके मार्क्स ज़्यादा होते हैं उनको प्रायोरिटी की डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलती। लेट्स फॉर से इंस्टेंस, फर्स्ट लिस्ट में किसी लास्ट का जो कैंडिडेट था उसने डिस्ट्रिक्ट भरा जयपुर, तो उनको नहीं मिलेगा। पर नेक्स्ट लिस्ट में जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसने डिस्ट्रिक्ट जयपुर भरा तो उसको जयपुर मिल जाएगा। इसीलिए एक कंसेप्ट आया था रीशफल का, कि वापस से पोस्टिंग्स को चेंज किया जाए और मेरिट के हिसाब से सबको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो। तो उसमें पहले कभी कुछ उच्च न्यायालय से रिशफल करवाया हुआ है या फिर कुछ उच्च न्यायालय से ऐसा कुछ ऑर्डर हुआ है पहले? देखिए, न्यायालय का इसमें कोई रोल नहीं होता। जी जी। ये जिम्मेदारी होती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी की। अपॉइंटिंग अथॉरिटी स्टेट और जो डायरेक्टरेट बीकानेर में है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसकी। बट हम जानते हैं कि सरकार काम नहीं करती न्यायोचित, इसलिए न्यायालय में आना पड़ता है। और बहुत सारे स्टूडेंट 2018 में 18 में जब रीट की भर्ती हुई थी उसमें गए थे, सेम केस रीशफल का हुआ था और उसमें सारे कैंडिडेट्स को रिलीफ मिला था और रीशफल हुआ था। प्रायोरिटी के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से पूरी लिस्ट दोबारा क्रिएट हुई और वापस से डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट्स हुए थे। अभी कुछ अध्यापक जो चाहते हैं रिशफल हो, अब अगर वो लगवाएं तो उनके लिए क्या प्रायोरिटी होंगी, और आपके पास कोई कैंडिडेट ऐसे आए हैं रिशफल के लिए अभी? बिल्कुल, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास आए हैं। हमने उनके लिए नोटिस इशू किए हैं सरकार को और डायरेक्टरेट को। हम उनके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। As soon as we get the reply, we will file the writ petition in the Honorable High Court. But most important thing is कि आपको ये चेक करना है कि आपसे कम नंबर वाले जो कैंडिडेट हैं क्या उनको उनकी प्रायोरिटी का डिस्ट्रिक्ट मिला है या नहीं। जैसे ही आपसे कम नंबर वाले व्यक्ति को उसकी प्रायोरिटी का डिस्ट्रिक्ट मिल गया और आपको नहीं मिला, उसी इंस्टेंस पे आप लोगों का राइट क्रिएट हो जाता है सरकार से डिमांड करना, और अगर सरकार नहीं मानती है तो यू कैन मूव टू दी हाई कोर्ट ऑल्सो। एक आखिरी बात सर, कौन कौन कैंडिडेट जो है रिशफल के लिए रिट या याचिका लगवा सकते हैं? देखिए, जो कैंडिडेट जिसने भी प्रायोरिटी भरी है और उसको ऐसा लगता है कि उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग और उसकी मेरिट के अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रिक्ट नहीं मिली है, वो हर कैंडिडेट न्यायालय में रिट लगा सकता है। दो चीज ध्यान रखें, प्रायोरिटी और मेरिट के अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि उसको उसकी पसंद का डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला है तो वो बहुत इजीली न्यायालय में रिट दायर करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। नमस्कार।